दोस्तों आपने बहुत सारे प्लेन्स हवाओं में उड़ते देखे होंगे जो कि तकरीबन सब एक जैसे ही होते हैं। या तो ये कार्गो प्लेन होते हैं या फिर ये पैसेंजर प्लेन्स होते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लेन्स दिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही रेयर हैं और बहुत कम बनाए गए हैं, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। एयरबस बेलुगा। दोस्तों डेफिनेटली आपने ये प्लेन्स पहले कभी नहीं देखा होगा। फर्स्ट क्लास में दोस्तों इस प्लेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी फोटोशॉप में एडिट किया गया हो, लेकिन ये प्लेन रियल में मैन्युफैक्चर किया गया है। दोस्तों ये एक ओवरसाइज कार्गो प्लेन है जिसकी शक्ल बेलुगा वेल जैसी है। वैसे तो इसका नाम एयरबस A300 है, लेकिन इसकी अनयूजुअल वेल अपीयरेंस की वजह से इसको बेलुगा वेल भी कहा जाता है। दोस्तों इस जहाज को 1992 में एयरबस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था और इस प्लेन ने अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट 1994 में पूरी की थी। दोस्तों इस जहाज की बॉडी इतनी मोटी इसलिए बनाई गई है कि ये बड़े से बड़ा कार्गो आइटम भी होल्ड कर सके, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके अंदर एक स्मॉल एयरक्राफ्ट भी कार्गो किया जा सकता है। और दोस्तों ये प्लेन इजीली 155 टन के वजन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर देता है। और दोस्तों अगला प्लेन है सुपर गपी। जिस तरह इस प्लेन का नाम अनयूजुअल है, इस तरह इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अनयूजुअल है, जो कि बहुत रेयर है, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस प्लेन को प्रेग्नेंट प्लेन और प्रेग्नेंट गपी भी कहा जाता है। दोस्तों ये प्लेन एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों इस प्लेन को एरोस्पेस नामी कंपनी ने 1965 में डिजाइन किया था। असल में ये एक कार्गो प्लेन था। इसको ओवरसाइज कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, और साइज बड़ा होने की वजह से इसके अंदर बड़ी से बड़ी चीज आसानी से रखी जा सकती थी। लेकिन ये प्लेन स्पेशली नासा के लिए डेवलप किया गया था। इस तरह के टोटल 5 प्लेन मैन्युफैक्चर किए गए थे जो कि आज भी मौजूद हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्लेन है ड्रीम लिफ्टर। दोस्तों ये जो ओवर साइज प्लेन आप देख रहे हैं इसका नाम है ड्रीम लिफ्टर। दोस्तों इसको ताइवान की एक एविएशन कंपनी ने डिजाइन किया था। दोस्तों इस प्लेन ने अपनी पहली फ्लाइट सितंबर 2006 में कंप्लीट की थी, और कंपनी के मुताबिक इसको बनाने में $1 बिलियन खर्च हुए हैं। असल में ये एक कार्गो प्लेन है, लेकिन इसको ये यूनिक डिजाइन एक खास पर्पस के लिए दिया गया है। ये जहाज दुनिया का सबसे लंबा कार्गो होल्डर प्लेन है, जिसमें बोइंग 727 जहाज के पार्ट्स इजीली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो कि जहाज बनाती हैं, और वो कंपनीज फिर इन जहाज़ों को इस्तेमाल करती हैं उन जहाज़ों के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। दोस्तों इस कंपनी ने इस तरह के 4 प्लेन्स बनाए हैं जो कि पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लेन्स के पार्ट्स को ट्रांसफर करने में लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्लेन है स्ट्रेटो लॉन्चर प्लेन। फर्स्ट क्लास में लगता है जैसे ये कोई फेक प्लेन है। देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई 2 प्लेन्स इकट्ठे हों, और इंसान सोचता है कि 2 प्लेन्स इकट्ठे कैसे फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जहाज बिल्कुल रियल है। दोस्तों इसको भी एक एरोस्पेस कंपनी ने डेवलप किया है। दोस्तों जहाज की डेवलपमेंट 2011 में शुरू की गई थी और ये 2017 में जाकर कंप्लीट हुआ था। और बेसिकली ये कोई पैसेंजर या कार्गो प्लेन बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसको इस मकसद के लिए डेवलप किया गया है, बल्कि इसको हवा से स्पेस और सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए डेवलप किया गया है। और दोस्तों इसके विंग्स दुनिया के सबसे वाइड विंग्स हैं। इनकी चौड़ाई 385 फुट है, मीन्स के एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ी। और ऐसा दुनिया में सिर्फ ये एक ही प्लेन है, और ये 500 टन तक वजनी सैटेलाइट को कैरी करके इजीली उड़ सकता है, और इसकी रफ्तार 850 किलोमीटर पर आवर है। अगला प्लेन है XP-70 वेलकैरी। दोस्तों ये जो थिन और लॉन्ग एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं इसे नॉर्थ अमेरिकन एयर एविएशन कंपनी ने डेवलप किया था, और दोस्तों ये 1960 में बिल्ड किया गया था। और दोस्तों ये एक बॉम्बर प्लेन था जो कि न्यूक्लियर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस जहाज को बनाने के लिए आज के दौर के $10 बिलियन खर्च हुए थे, और ये दुनिया की सबसे फास्ट व्हीकल्स में से एक था। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट सितंबर 1964 में कंप्लीट की थी, और इस जहाज की लंबाई 185 फुट थी, जो कि किसी भी बॉम्बर प्लेन से बहुत ज्यादा है। और ये 45 टन तक मिसाइल्स को कैरी करके इजीली फ्लाई कर सकता था। और हैरानगी की बात तो ये थी कि इस जहाज की टॉप स्पीड 3310 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि ये हर मिनट में 55 किलोमीटर का सफर तय करता था, और ये उस वक्त का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट था। और दोस्तों अगला प्लेन है एंटोनोव N225। दोस्तों ये प्लेन दुनिया में बनाया जाने वाला आज तक का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है, और ये दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेन है। दोस्तों इसको सोवियत यूनियन ने यूक्रेन के अंदर 1980 में बिल्ड किया था,
और दोस्तों इसके अंदर 6 बड़े टर्बो इंजन लगाए गए हैं जिससे इसको पावर मिलती है और इसकी लंबाई 275 फुट और इसकी चौड़ाई 290 फुट है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जहाज 640 टन तक के वजन को उठाकर ट्रेवल कर सकता है और इतना ज्यादा वजन कैरी करने के बावजूद इसकी टॉप स्पीड 850 किलोमीटर पर आवर है। और अगला प्लेन है स्टीपा कैपरोनी। दोस्तों ये जो अजीब प्लेन आप देख रहे हैं इसे 1930 के दौर में इटली के अंदर डेवलप किया गया था। उस वक्त प्लेन्स पर नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और ये असल में एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन था। इस जहाज की शेप बहुत ही यूनिक थी और इसका इंजन विंग्स में नहीं बल्कि पायलट की सीट के बिल्कुल नीचे फिट किया गया था। दोस्तों देखने में तो ये बिल्कुल बच्चे के खिलौने की तरह था, लेकिन वैसे तो ये बिल्कुल एक फंक्शनल एयरक्राफ्ट था। लेकिन दोस्तों इस प्लेन को इसलिए मजीद नहीं डेवलप किया गया क्योंकि इस प्लेन का कोई फायदा नहीं था, ना तो ये पैसेंजर प्लेन था ना ही ये कार्गो प्लेन था। इसलिए इस डिजाइन के सिर्फ एक ही प्लेन बनाया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें।